चद्दर कम्बल ओढ़ करके रहते हैं, ठंड पड़ता है। और अभी जो ठंड है वो बद्रीनाथ अभी बंद है, 6 महीना खुला रहता है, वो भी गर्मी के समय में। और इतना गर्मी के महीना में भी इतना ठंडी रहता है जैसे आप फ्रिज में रहते हैं। या जनवरी महीना में जो ओस गिरता है आपके शरीर पर, आप ठंडा का अनुभव करते हैं, हाथ आपका ठंड से कपकपाता है, ऐसा गर्मी के महीना में वहां पर होता है बद्रीनाथ में। तो वहां पर श्री सनकादि मुनि से भेंट हुआ। सनकादि मुनि से भेंट हुआ। ये सनकादि मुनि कौन है? तो ये सनकादि मुनि, इस ब्रह्मांड में कोई भी स्त्री पुरुष नहीं था, तो उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। तो ये 4 पुत्रों को मन से प्रकट किए। ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनकादि मुनि। तो ये सनकादि मुनि, तो सनकादि क्यों कहा जाता है? देखो ये 4 भाई हैं, ये 4 भाई हैं, और चारों भाइयों के नाम में सन शब्द जुड़ा हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई हैं और चारों भाइयों के नाम में सन शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए ऋषि लोग इनको सनकादि कह करके बोलते हैं। तो यहाँ पर सनकादि मुनि कह रहे हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप इतना बेचैन क्यों हैं? आपका मन उदास क्यों है? तो बोले मैं वृंदावन गया था और वृंदावन में एक स्त्री रो रही थी और उसके सामने 2 वृद्ध पुत्र वृद्ध के समान पड़ा हुआ था, रोग में था। जब मैं उसका रोग ठीक करने के तैयार हुआ, वहां पर आकाशवाणी हुआ, वेद के मंत्र भी सुनाए, जल था, ये सत्कर्म क्या करूं? तो अंतिम में सनकादि मुनि बोले इनके लिए आपको भागवत कथा बैठाना पड़ेगा। तो भागवत कथा कहाँ बैठाया जाएगा? अगर बद्रीनाथ में बैठाएंगे तो बद्रीनाथ में ज्यादा ठंड पड़ता है। तो विचार हुआ जे अंतिम में डायरेक्ट ऋषिकेश में, हरिद्वार में बैठाया जाए। का ये भी ठीक नहीं है। ऊपर का व्यक्ति नीचे नहीं जाएगा और ऊपर में रहेगा तो नीचे का व्यक्ति ऊपर नहीं जाएगा, तो कथा कहाँ बैठाया जाए? का दोनों के बीच में। तो ऊपर का व्यक्ति नीचे थोड़ा आ जाएंगे और नीचे का व्यक्ति थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। तो हरिद्वार के तट पर ऋषिकेश में ये कथा को बैठाया गया। तो श्री सुखदेव जी के कहने पर नारद जी कथा को बैठाए। तो सारा गांव के व्यक्ति आए कथा श्रवण करने के लिए। और पकड़ लो। तो कथा में ऋषि मुनि लोग भी आए, अलग अलग और उसका नाम भागवत में दिया गया है। भीर्गुर वशिष्ठ चैवनम, भीर्गुर वशिष्ठ चैवनम, गौतम मेधावी कुलरत्नम। यहाँ कहा जा रहा है श्री भृगु जी आए कथा श्रवण करने के लिए हरिद्वार से, और वशिष्ठ जी अयोध्या से गए कथा श्रवण करने के लिए। भरद्वाज मुनि इलाहाबाद से, विश्वामित्र मुनि बक्सर से और गौतम ऋषि त्रंबकनाथ से सब अपने अपने पत्नी के साथ में कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। परंतु यहाँ एक प्रश्न है, भृगु जी का नाम भागवत में पहले क्यों दिया गया? एक डिग्री नहीं, भृगु जी पूरा भागवत नहीं सुना है, एक डिग्री नहीं भृगु जी का नाम भागवत में पहले क्यों दिया गया? सनवा खर नहीं है, चाहे ना थर थर करते हैं। तो भृगु जी क्या करते थे? एक डिग्री इन्होंने टच कर सके, भागवत के लिए दूसरा तो नहीं ले सकते। जैसे भागवत हो रही है वसा में मोबाइल, तो अगल बगल गांव में जाकर के ये भृगु जी बोलते थे भैया फालतू बात करने से क्या मिलेगा, भागवत हो रही है, अब जाकर के भागवत श्रवण करो। जो व्यक्ति चौक चौराहों पर ताश खेलता था, मदिरा पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, ऐसे से व्यक्ति को लाकर के भागवत में बैठाते थे। क्या देखिए और आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपको 10% पुण्य मिल जाएगा। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं भागवत में बैठ करके, तो आपको 10% पुण्य मिल रहा है। और आप एक व्यक्ति को बुला करके लाएंगे अपने साथ में, तो 6% पुण्य उनका आपको मिल जाएगा एक व्यक्ति से।
आपका तो 10% मिल ही रहा है, और दूसरे व्यक्ति को बुला करके लाएंगे तो 6% पुण्य उनका भी आपको मिल जाएगा एक व्यक्ति से, और जितना व्यक्ति को आप बुला करके लाएंगे इतना पुण्य आपको मिलता चला जाएगा। और आगे भागवत लिखा जाएगा तो पहले आपका ही नाम भागवत में दिया जाएगा। जैसे भृगु जी का नाम भागवत में पहले दिया गया, भृगुर वशिष्ठ चैवनः गौतम मेधा विपुल रातः। तो आज से अपने रिश्तेदार सगे संबंधी में फोन मिलाना शुरू कर देना। जीजा हो, जीजी हो, फूफा हो, फूफी हो, मामा हो, मामी हो, सबको फोन करके बोल दो जी बसहा में श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो चुका है, आप आकर के श्रीमद् भागवत का लाभ उठाएं, आप भी पुण्य का भागी बने। तो यही काम श्री भृगु जी करते थे। तो अंत में भागवत के प्रभाव से जो ज्ञान वैराग्य वृत्ति में पड़ा हुआ था, रोग में पड़ा हुआ था, उसका रोग समाप्त हो गया, बुढ़ापा ठीक हो गया और युवक बन गया। और अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोल